मैक्सिमम नॉन नेगेटिव सब एरे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन समझते हैं। इसके अंदर हमें एक एरे गिवन है ए, हमें को रिटर्न करना है मैक्सिमम सम सब एरे। सब एरे क्या होता है? कंटीन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे। एरे का एक पार्ट रिटर्न करना है जिसके अंदर कोई भी इंडेक्स जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए वो जो पार्ट हमने रिटर्न करना। वो मैक्सिमम सम होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें एक नोट्स गिवन है। नोट्स ये कि अगर हमारे पास ऐसे सिनेरियो में एक टाई आ जाता है, दैट मींस मेरे पास दो ऐसे सब एरेज आ जाते हैं जिनका सम जो है वो सेम है, तो मैं कौन सा सब एरे रिटर्न करूंगी? मैं वो सब एरे रिटर्न करूंगी जिसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम है। अगर इस केस में भी टाई आ जाता है, दैट मींस मेरे पास एक से ज्यादा सब एरेज ऐसे हैं जिनका सम भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो मेरे को सब एरे वो रिटर्न करना है जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो मिनिमम है, दैट मींस जो पहले प्रेजेंट है इस एरे के अंदर। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक एरे ए है 1 2 5 -7 2 4। इसके अंदर नॉन नेगेटिव सब एरेज कितने हैं? एक 1 से स्टार्ट होता हुआ 5 तक, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आ गया, और सेकंड सब एरे हमारे पास है 2 से स्टार्ट होता हुआ 4 तक। इस सब एरे का सम कितना है? 8। इस सब एरे का सम कितना है? 6। तो हमारा आंसर में कौन सा सब एरे आएगा? 1 2 एंड 5, दैट मीन्स हम सम 8 वाला सब एरे रिटर्न करेंगे। अगर हमारे पास सम इक्वल हो जाता तो हम यहाँ पे टाई ब्रेकर रूल्स यूज करते, जिसके अंदर जिसकी लेंथ ज्यादा है वो रिटर्न करेंगे, और अगर लेंथ भी इक्वल है तो जो सब एरे स्मॉलेस्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है वो रिटर्न करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे? हम सारे सब एरेज निकालेंगे, जो भी सब एरे के अंदर नेगेटिव एलिमेंट होगा उस सब एरेज को डिस्कार्ड कर देंगे, और रिमेनिंग सब एरेज में से हम सम निकाल के कंपेयर कर लेंगे सम मैक्सिमम किसका है। अगर टाई आएगी तो फिर सिमिलरली हम लेंथ कंपेयर करेंगे, और अगर लेंथ भी इक्वल आ जाएगी तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स कंपेयर करेंगे, जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स स्मॉलर होगा वो वाला सब एरे रिटर्न करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ सब एरेज कितने होंगे? एक सब एरे के लिए मेरे को एक स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, एक एंडिंग इंडेक्स चाहिए, तो n स्टार्टिंग इंडेक्सेस हो सकते हैं और n एंडिंग इंडेक्सेस हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने हो सकते हैं? n स्क्वायर। हर सब एरे का सम करने के लिए मेरे को कितना टाइम चाहिए होगा? एट मैक्स बिग O ऑफ n, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? बिग O ऑफ n क्यूब। अब हम इसके एक एफिशिएंट अप्रोच देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे ए है 2 3 -2 1 1 3 -2 1 3 1 -3 4 and 2। हम कैडेंस एल्गोरिथम की तरह शुरू करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम टेम्प ले लेंगे। तो टेम्प हमारा अभी तक सम कितना है? 2। इसी को हम मैक्स में भी स्टोर करते जाएंगे। यहाँ पे हम टाई ब्रेकर के लिए दो अलग वेरिएबल्स लेंगे, एक स्टार्ट जिसमें हम ट्रैक रखेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम सब एरे है इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है और उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्प 2 आ गया तो मैक्सिमम भी हमारा 2 है। नेक्स्ट पे गए, पॉजिटिव नंबर है तो टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 3 5। ये ग्रेटर दैन मैक्सिमम है तो हम मैक्सिमम को भी चेंज करके क्या कर देंगे? 5। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव नंबर आ गया तो ये इंक्लूड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आके हमारे टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मैक्सिमम चेंज नहीं होगा। जब भी हम टेम्प को 0 करेंगे, ये हमारा एंडिंग इंडेक्स हो गया। एंड और स्टार्ट से हम लेंथ निकाल सकते हैं, तो लेंथ ऑफ दिस सब एरे क्या आ गई? 2 एंड स्टार्टिंग इंडेक्स हमें मिल गया 0। अब हम नेक्स्ट पे गए, टेम्प की वैल्यू हो गई 1। फिर से नेक्स्ट एलिमेंट आया, टेम्प की वैल्यू हो गई 2। अभी तक हम मैक्स को अपडेट नहीं कर रहे। फिर से आया, टेम्प की वैल्यू हो गई 5। मैक्स और टेम्प इक्वल हो गए। इक्वल के केस में हमें अपडेट कब करना है? अगर लेंथ ज्यादा है। तो यहां तक लेंथ कितनी हो चुकी है? 3। इस सब एरे की लेंथ जो है वो 3 है, लेकिन हमारी पुरानी लेंथ क्या थी? 2। इसका मतलब हम लेंथ को चेंज करके 3 करेंगे और मैक्सिमम सब एरे इसको लेंगे, तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स अब ये हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स चेंज होकर अब 3 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, टेम्प की वैल्यू क्या हो गई? 0।
फिर से यहाँ पे आए, टेम्प की वैल्यू हो गई 1, मैक्सिमम अपडेट नहीं होगा। टेम्प की वैल्यू हो गई 4, मैक्सिमम अभी भी अपडेट नहीं होगा। टेम्प की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, अब मैक्सिमम अपडेट होगा। अब क्योंकि सम इक्वल है तो हम क्या कंपेयर करेंगे, लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे क्या है, अगेन 3, तो लेंथ भी इक्वल है। अगर लेंथ भी इक्वल है तो हम क्या कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स डेफिनेटली कम होगा इसके स्टार्टिंग इंडेक्स से, तो हम अपडेट नहीं करेंगे इसको। आगे चले जाएंगे, यहाँ पे टेम्प फिर से क्या हो गया 0, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या हो गई 4, अभी हम मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा टेम्प की वैल्यू क्या हो गई 6, तो मैक्सिमम चेंज हो जाएगा एक। और लेंथ क्या है, लेंथ ऑलरेडी स्मॉलर है लेकिन हमारा सम ग्रेटर है, तो इस केस में हम लेंथ को कंपेयर नहीं करेंगे। तो एरे खत्म हो गया, हमारा मैक्सिमम सम कितना है 6, और ये हमारा आ गया मैक्सिमम सब एरे। तो इसमें रिटर्न क्या करेंगे, मैक्सिमम नॉन नेगेटिव सब एरे 4,2। ठीक है, अब इसमें टाइम कितना लगेगा, हमने एक बार पूरे एरे को ट्रेवर्स करा है तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। लेट्स गेट टू द कोड। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम है मैक्स नॉन नेगेटिव सब एरे। इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग में कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, स्टार्ट, लेंथ, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स। दो लॉन्ग इंटीजर्स ले लेते हैं, मैक्स और टेम्प। मैक्स और टेम्प हमने लॉन्ग क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर सम ऑफ इंटीजर्स हम लोग स्टोर करने वाले हैं। तो हो सकता है जैसे कि मान लीजिए ए और बी का सम स्टोर करना है, ए प्लस बी। ए और बी दोनों इंटीजर की रेंज के अंदर हो, लेकिन ए प्लस बी इंटीजर की रेंज के बाहर जा सकता है, इसीलिए मैक्स और टेम्प लॉन्ग लिए हैं, इंट नहीं। ओके, इसके बाद हम लोग लूप करेंगे ए वेक्टर को, और जब हम ए वेक्टर को लूप करेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ आई लेस देन 0 है। अब अगर ए ऑफ आई लेस देन 0 है तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज को कंसिडर करना है, मतलब 0 एंड अबव 0 वैल्यूज। ओके, तो इसमें हम टेम्प को -1 कर देंगे और स्टार्ट को भी -1 कर देंगे। अब एल्स के अंदर मतलब हमारे पास पॉजिटिव नंबर है जिस पे अभी हम हैं ith इंडेक्स पे, तो हम लोग आ गए एल्स के अंदर। अगर टेम्प हमारा -1 के इक्वल है, इसका मतलब हमें सम करना स्टार्ट नहीं किया है और टेम्प अभी अपनी इनिशियल वैल्यू पे है जो कि है -1। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टार्ट इंडेक्स को रखेंगे i पे, जो करंट इंडेक्स है i पे। टेम्प को रखेंगे इक्वल टू a ऑफ i, जो करंट वैल्यू है उसको टेम्प को उसके बराबर कर देंगे, a ऑफ i के इक्वल कर देंगे। अगर टेम्प -1 के इक्वल नहीं है, पहले से ही हम लोग सम करते आ रहे हैं पीछे से, तो हम लोग टेम्प में a ऑफ i ऐड कर देंगे। तो टेम्प प्लस इक्वल टू a ऑफ i, एल्स के अंदर हमने ये कंडीशन डाल दी। अब चेक करेंगे कि क्या जो टेम्प है वो ग्रेटर देन मैक्स है। मैक्स में हम ग्लोबल मैक्सिमा स्टोर कर रहे हैं और टेम्प में हम करंट सम स्टोर कर रहे हैं। तो जो करंट सम है करंट वेक्टर का, तो जो करंट सम है, जो पार्ट ऑफ वेक्टर अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, उसका जो सम है वो टेम्प के अंदर है। अगर वो मैक्स को क्रॉस कर गया है तो जो लेंथ है, टोटल लेंथ, उसको हम स्टोर करते हैं i माइनस स्टार्ट प्लस 1 के अंदर। स्टार्ट इंडेक्स को स्टार्ट के इक्वेट करते हैं और एंड i में i की वैल्यू को डाल देते हैं। इसका मतलब हमने जो वेक्टर कंसिडर किया है उसकी लेंथ है i माइनस स्टार्ट प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए थर्ड इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स तक का वेक्टर हमने कंसिडर किया है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 5 माइनस 3 तो 2 हो गया, लेकिन असली में लेंथ क्या है, 3 4 5, 3 लेंथ है, इसलिए 5 माइनस 3 प्लस 1 3। इसीलिए हमने i माइनस स्टार्ट प्लस 1 को लेंथ में स्टोर किया, स्टार्ट इंडेक्स में स्टार्ट को स्टोर किया, एंड इंडेक्स में i को स्टोर किया। अब जो नया मैक्स बन गया है वो टेम्प के इक्वल करेंगे, तो मैक्स इक्वल टू टेम्प कर दिया। अब हम चेक करेंगे टेम्प इक्वल टू मैक्स। अगर टेम्प मैक्स के बराबर हो गया है और जो लेंथ है करंटली जो हम कंसिडर कर रहे हैं i माइनस स्टार्ट प्लस 1, वो लेंथ से ज़्यादा हो गई है, तभी हम लोग क्या करेंगे, नई लेंथ को i माइनस स्टार्ट प्लस 1 कर देंगे, स्टार्ट इंडेक्स को स्टार्ट के बराबर कर देंगे और एंड इंडेक्स को i के बराबर कर देंगे। अगर हमारे पास दो सब एरेज हैं और एक की लेंथ ज़्यादा है एक की लेंथ कम है और दोनों का सम इक्वल है, तो हमें ज़्यादा लेंथ वाली सब एरे रिटर्न करनी है। इसलिए अगर टेम्प इक्वल टू मैक्स है लेकिन करंट जो कंसिडरेशन में सब एरे है उसकी लेंथ कम है, जो हमने पिछले वाले की लेंथ निकाली हुई है उससे, तो हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, एट द एंड एक नया वेक्टर बनाएंगे आंसर। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर स्टार्ट इंडेक्स -1 के इक्वल है, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आया ही नहीं पूरे वेक्टर के अंदर, तो
खाली आंसर वेक्टर को ही रिटर्न कर देंगे। और हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स में है और एंड इंडेक्स में है, तो लूप करेंगे स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक और सारी वैल्यूज इस आंसर वेक्टर में पुश करके इस आंसर वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। थैंक यू। Thanks for watching. The link to the codes is in the description below. If you like the video, do like, share and subscribe to our channel and press the bell icon below. Keep watching, keep coding.